पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली पीएम मोदी की रैली रद्द हो गई। इसकी वजह पीएम की सिक्योरिटी में बड़ी चूक बताई जा रही है। खबर के मुताबिक मौसम खराबी की वजह से हवाई रास्ते की जगह सड़क से ही जाना तय हुई, लेकिन जब उनका काफिला आगे बढ़ा तो 15 से 20 मिनट जाम में फंसा रहा। कहा जा रहा है कि उनके रास्ते में किसानों का एहतजाज शुरू हो गया, इसीलिए रैली रद्द कर उन्हें एयरपोर्ट वापस आना पड़ा। इस मौके पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दे दिया। एयरपोर्ट पर उन्होंने अफसरान से कहा कि वो भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाए, इसके लिए सीएम चन्नी को शुक्रिया कहना। पूरे मामले पर वजारत दाखिला ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। हालांकि इस मामले में फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड कर दिए जाने की खबर है। उधर कांग्रेस ने सिक्योरिटी में किसी तरह की चूक से साफ इनकार किया। पार्टी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि रैली में जब कोई नहीं पहुंचा तो रैली को मनसूख करना पड़ा। सुरजेवाला ने कहा कि जब सड़क के रास्ते से जाना पहले से तय नहीं था तो सिक्योरिटी में चूक कैसे मुमकिन है। हालांकि बीजेपी पूरे मामले के लिए हुकूमत को जिम्मेदार बताते हुए सीएम चन्नी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वजीर आजम की सिक्योरिटी में चूक को लेकर अकाली दल दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि इसके लिए सीएम चन्नी साफ तौर पर जिम्मेदार है। मिनिस्टर का जो काफिला रुका वो डेफिनेटली सीरियस बात है, लेकिन हम तो पहले कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ना की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने गए थे तो हमने लिखित में दिया था कि स्टेट में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया जा रहा जानबूझकर कि डीजीपी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये आप गवर्नमेंट को बताना है कि रेगुलर डीजीपी क्यों नहीं। हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया।